हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने यूपीएससी जेके पीएससी का जो आप लोगों का सी सेट का पेपर होता है उसकी क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट की थी। मैंने एक क्लास स्टार्ट किया था, बट उसके बाद में जो नेक्स्ट आपके 2-3 दिनों से मैं क्लास नहीं ले पाया था। रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फर्स्ट क्लास में एक इशू आ रहा था रिगार्डिंग की वॉइस आप लोगों को क्लियर नहीं आ रही थी। ठीक है, वो लाइव सेशन में कोई इशू आ रहा था, मे बी वो लैपटॉप में प्रॉब्लम है या कैमरा के साथ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, वो सब मैंने रिपेयरिंग के लिए आप लोगों का मतलब सेंटर पे दे दिया हुआ है। तो जैसे ही वो आता है वापस आपका रिपेयर होकर मैं आपकी लाइव क्लासेस फिर से स्टार्ट कर दूंगा, बट टिल देन हम लोग आप लोगों की रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू यहाँ पे क्लासेस लेंगे। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि लास्ट वीक आप लोगों की 6 क्लासेस आएगी। इस वीक की 6 क्लासेस काउंट करके आपके नियर अबाउट जो है 12 क्लासेस बनती है। कोशिश रहेगी कि मैं 12 नहीं तो कम से कम 7-8 क्लासेस आप लोगों की अपलोड कर पाऊँ। और आप लोगों का जो एग्जाम था जेके पीएससी का वो आपको ऑलरेडी एक्सटेंड हो गया है कुछ दिन के लिए, तो हमारे पास टाइम अभी उतना ही अवेलेबल है। जो पहली क्लास में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फ्रैक्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, जो लोग वीडियो देख पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट मैं फिर से आप लोगों को वही चीज़ रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा आपको वॉइस का इशू आ रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों की परसेंटेज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं कि परसेंटेज हम लोग किसको बोलते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, कहाँ कहाँ पे आप लोगों का काम आता है। देखो, जब हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है हमारी रियल लाइफ में। ठीक है, हम लोग जब मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि बच्चे जो हैं वो कितने मार्क्स ले पा रहे हैं। हम रिप्रेजेंट करने का तरीका आज के टाइम पे सीजीपीए है, बट एक्चुअल में जो हम लोग पहले यूज़ करते थे उसको हम लोग परसेंटेज मेथड आप लोगों का बोलते थे। आजकल बहुत सारे नए मेथड आ गए हैं, सीजीपीए, एसजीपीए, परसेंटाइल, बट परसेंटेज एक हमारे पास बेसिक मेथड था हर एक स्टूडेंट को बताने के लिए कि आपकी कितनी परसेंटेज मार्क्स आपकी यहाँ स्कोर हो रही है। अगर हम लोग बात करते हैं एफिशिएंसी की, ठीक है, आप लोग अगर मोबाइल यूज़ करते हो तो मोबाइल की एफिशिएंसी, बैटरी की जो आप लोग देख पाते हो वो आप लोगों को बाय परसेंटेज यहाँ पता लगती है कि 80% बैटरी रह गई है, 60% बैटरी रह गई है। हम लोग अगर घर पे कोई अप्लायंसेस यूज़ करते हैं उसकी भी एफिशिएंसी आप लोगों को पता लगती है। अगर हम लोग कोई एसी परचेज कर रहे हैं, एक 3 स्टार एसी है, एक 5 स्टार एसी है, उनको भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, जो कि परसेंटेज में आप लोगों की मापी जाती है। तो परसेंटेज होता क्या है, एक रिलेटिव वैल्यू है। परसेंटेज क्या है आप लोगों की, एक रिलेटिव वैल्यू दैट रिप्रेजेंट, क्या है आप लोगों की एक रिलेटिव वैल्यू दैट रिप्रेजेंट 100th ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। एक रिलेटिव वैल्यू है जो कि रिप्रेजेंट करता है 100th ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। अब परसेंटेज की अगर हम लोग बात करें, ये आप लोगों के परसेंटम, एक आप लोगों के इसको हम लोग जो है किसी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, आप लोगों का क्या परसेंटम और सेंटम जो है जिसका मतलब हमारे पास रहता है आप लोगों का क्या 100, मतलब पर 100 हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं आप लोगों का परसेंटेज को बोलते हैं। अब हम लोग कॉमन सी छोटी सी आप लोगों की एग्जांपल समझते हैं। सपोज मेरे पास एक नंबर अवेलेबल है 5, एक नंबर अवेलेबल है 5। अगर 5 को मैंने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से आपका सर 5 को अगर मैं आपका मल्टीप्लाई बाय 100 करूं और डिवाइड बाय 100 करूं, कोई फर्क पड़ता है? नहीं सर, ये तो मेरे पास फिर से क्या बनेगा, आपका 5 ही बन के आएगा काट के। बट जो इसका डिनोमिनेटर है पर जो आप लोगों का 100 है, परसेंटम जो आप लोगों का है, इसे हम लोग चेंज करेंगे आप लोगों का परसेंटेज के साइन में, और 500 आगे आप लोगों का यहाँ पे क्या बन जाएगा, परसेंटेज बन जाएगा। कोई भी नंबर आप लोग यहाँ से ले लो, सपोज मैंने नंबर दिया यहाँ से आप लोगों का 9। अब 9 जो है हमारे पास सीधा क्या बन के आ जाएगा आप लोगों का 900 परसेंटेज बन के आ जाएगा। कोई और नंबर हमने यहाँ से लिया, सपोज आपका 16। क्या करेंगे हम लोग, सर 16 को मल्टीप्लाई करेंगे आप लोगों का 100 से और आगे परसेंटेज का साइन आप लोगों का लगा देंगे। तो ये तरीका है किसी भी डिजिट का आप लोगों को अगर परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। बट अगर हम लोग बात करें कि सर देखो, अगर सर हमारे पास 5 का आंसर 500 परसेंटेज कैसे निकल के आ रहा है भाई, 5 जो है उसका एक्चुअल मीनिंग है 5/1। एक में से आप 5 नंबर ले रहे हो। अब देखो, अगर आप लोग एक सिंपल से एग्जांपल समझो, अगर आप एक में से एक नंबर लेते हो तो हमारे पास कितनी परसेंटेज होगी आप लोगों की, 100 परसेंटेज होगी। अगर आप लोग 2/1 लेते हो, एक में से 2 नंबर ले रहे हो, जो कि लेना पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप एक नंबर के पेपर में 2 नंबर ले रहे हो तो मतलब आप लोग 200 परसेंटेज यहाँ पे गेन कर रहे हो। वैसे ही सेम यहाँ पे आपने 500 परसेंटेज गेन किया, यहाँ पे 9%,
यहाँ पे आप लोगों ने 16% गेन किया। ये चीज़ हुई हमारे पास सिंपल सी आप लोगों की परसेंटेज की। अब जब हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों की काम में आती हैं। एक तो हमारे पास जो परसेंटेज है वही हो गया कि हमें कुछ प्रॉपर परसेंटेज फ्रैक्शंस आप लोगों की याद रखनी है, कुछ परसेंटेज हमें याद रखनी है कि अगर हम लोग उसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर निकल के आता है। जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे आप लोगों का स्टार्ट करते हैं कि सर हमारे पास पहले आप लोगों का फ्रैक्शंस है क्या, ठीक है, हमारे पास फ्रैक्शंस आप लोगों की है क्या। सर जो फ्रैक्शन है हमारे पास वो क्या होता है, सर कोई भी एक्सप्रेशन जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, जहाँ फिर आप लोगों का बुक में इस फॉर्म में लिखा जाता है, किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं a बाय b की फॉर्म में, उसे हम लोग क्या, किसी भी एक्सप्रेशन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं a बाय b की फॉर्म में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों का फ्रैक्शन बोलते हैं। अब फ्रैक्शन जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आप लोगों का परसेंटेज में। अब मैं अगर परसेंटेज और फ्रैक्शन को यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ कुछ रिलेट करके बताऊँ तो आप लोगों ने 3 तरीके से यहाँ पे परसेंटेज और फ्रैक्शन को देखना है। जैसे हम लोग बोले 1/2, अब जिसको पता है उसको तो सीधा यहाँ पे लिखने को आ जाएगा कि सर 1/2 का मतलब होता है आप लोगों का 50%। अगर मैं यहाँ से लिखूँ आप लोगों का 33 1/3%, तो अगर किसी को पता है तो इसका सीधा आंसर लिख दिया जाएगा 1/3। तो इसका मतलब है आपको फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, परसेंटेज में, और परसेंटेज को यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना चाहिए आप लोगों को, यहाँ पे फ्रैक्शन में। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कोई भी नंबर है मेरे पास, सपोज नंबर क्या है आप लोगों का 7, अगर 7 को हमने किस में कन्वर्ट करना है आपका परसेंटेज में, तो हम लोग क्या करते थे यहाँ से आपका सर 7 को मल्टीप्लाई बाय हम लोग करते हैं 100 और आगे आपका परसेंटेज का सिंबल लगा देते हैं। अगर कोई फ्रैक्शन टर्म है मेरे पास, सपोज मेरे पास है आप लोगों की 1/6 है। अब 1/6 को मुझे किस में कन्वर्ट करना है आप लोगों का फ्रैक्शन में, तो मैंने आपको क्या बताया हम लोग कैसे इस फ्रैक्शन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो हम लोग क्या करते हैं सर 1/6 तो हमने एज इट इज वैसा ही रखा। अब 1/6 को हम लोग क्या करेंगे आप लोगों का सर मल्टीप्लाई बाय 100 और आप लोगों का डिवाइड बाय 100 यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे हम लोग। तो ये क्या बन जाएगा, जो आपका डिनोमिनेटर में 100 है ये आप लोगों का बन जाएगा 100/6 तो बन जाएगा, और जो डिनोमिनेटर वाला 100 है वो आप लोगों का यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज के सिंबल में। तो 100/6 परसेंटेज आप लोगों का यहाँ पे क्या निकल गया, आंसर निकल के आ गया, जिससे आप लोग जब फर्दर सॉल्व करते हो तो हमारे पास आंसर निकल जाता है यहाँ से कितना आपका 16 2/3%। कितना निकलता है 16 2/3% हमारे पास आंसर निकल जाता है। कोई भी आप लोगों की फ्रैक्शन टर्म होगी, जैसे मेरे पास यहाँ पे फ्रैक्शन टर्म है आप लोगों की सपोज 1/20, क्या है 1/20। अगर इसे हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आपका सर 1/20 को हम लोग अब सीधा लिखता हूँ मैं यहाँ से आपका मल्टीप्लाई बाय 100 और आगे हम लोग लगा देंगे आपका परसेंटेज का सिंबल, जो कि मेरे पास सीधा यहाँ से जो है क्या निकल के आ जाएगा आपका 1 जा सर 5 जा, जो कितना निकल जाएगा आप लोगों का यहाँ से 5%। तो आपको दो चीज़ें समझ में आई कि नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं और आपका जो फ्रैक्शन है उसे परसेंटेज में यहाँ पे कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो आपकी फ्रैक्शन टर्म है इसे हम लोग 3 तरीके से आप लोगों की डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आपकी परसेंटेज में। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो भी आप लोगों का यहाँ न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर होगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का फ्रैक्शन टर्म होगी न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में, ये 3 तरीके से लिखी जा सकती है, ठीक है, 3 तरीके से लिखी जा सकती है। अब वो 3 तरीके क्या हैं सर, पहला तरीका मेरे पास है जब आप लोगों का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर क्या होगा आप लोगों का छोटा होगा एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर छोटा होगा एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिखते हैं यहाँ से आपका 1/7 4/9 3/11। ये सभी मेरे पास अगर आप देख पा रहे हो इन तीनों में जो आपका न्यूमिनेटर है वो आपका छोटा है, ऊपर वाली टर्म जो है वो छोटी है एज कंपेयर टू नीचे वाली टर्म के। तो इसमें क्या है, इस फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं आप लोगों की प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं यहाँ से इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रख लो सर, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें क्या है आप लोगों का जो न्यूमिनेटर है वो आप लोगों का छोटा होता है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, प्लस यहाँ पे क्या होता है आप लोगों का कि जो आपका आंसर आता है वो आपका क्या आता है यहाँ पे लेस देन 100%। आंसर क्या आता है आपका लेस देन
100%। मतलब आप लोग इसमें से किसी को भी सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर 100% से छोटा ही निकल के आएगा। एग्जांपल के तौर पे हम लोग 3/11 को यहाँ पे ले लेते हैं। अगर मैं 3/11 को ले लूँ, इसको कन्वर्ट करूँ यहाँ पे परसेंटेज में, तो क्या बनेगा यहाँ से आपका 3/11 इंटू 100 आगे बनेगा आप लोगों का परसेंटेज। सॉल्व करोगे तो बन जाएगा मेरे पास कितना, आपका 300/11%, जो बन जाएगा आपका 3/11%, 3/11% आप लोगों का यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं दूसरी बात करूं, सर जब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की आपकी जो एक्सप्रेशन है उसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या हो आप लोगों का बराबर हो, क्या हो आप लोगों का बराबर, कैसे सर 2/2 हो गया, 6/6 हो गया, 9/9 हो गया। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन नहीं बोलते हैं, ये सिंपली आप लोगों की क्या है, ये आप लोगों का 1 निकल के आएगा, ये कोई फ्रैक्शन नहीं है। और इसकी जो परसेंटेज है वो हमारे पास सीधा निकल के आता है आप लोगों का क्या 100%। क्या निकल के आता है आप लोगों का यहाँ से 100%। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ से ले लूँ आप लोगों का 9/9, क्या ले लूँ यहाँ से आपका 9/9 ले लिया। इसको जब मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा और आगे परसेंटेज का साइन लगाऊंगा, बन जाएगा मेरे पास क्या आपका 900/9%। सर 1 जा 100 जा, आंसर कितना बनेगा यहाँ से सीधा आपका 100%। क्या बन जाएगा आंसर आपका 100%। ठीक है, तो ये तरीका है हमारे पास, जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो, और जब न्यूमिनेटर जो है आप लोगों का वो क्या हो आपका यहाँ पे बड़ा हो एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। इस फ्रैक्शन टर्म को अगर हम बात करें, इसे बोलते हैं हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी दिया गया है 9/7, 11/3, 14/6। ये सभी जो है आप लोगों की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमिनेटर बड़ा है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर के। इतनी बात सभी को क्लियर हो रही है। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपली आप लोगों का फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखते हैं, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है। कुछ कॉमन आप लोगों की फ्रैक्शन टर्म्स हैं जिसकी आपको सीधा जो है परसेंटेज टर्म पता होनी चाहिए। अब देखो, आज की क्लास में आपको इन चारों टॉपिक का छोटा छोटा जो है कंसेप्ट यहाँ पे पता लगेगा, तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहो साथ साथ में। देखो, सबसे पहले हम लोग लेते हैं आपका 1/2। देखो 1/2। अब देखो जो 1/2 है आपका, अगर मैं इसे कन्वर्ट करना चाहूँ किसमें, आपका परसेंटेज में, तो क्या बनेगा आप लोगों का सर सीधा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बनेगा 1/2 इंटू 100 आगे लग जाएगा आप लोगों का यहाँ पे क्या परसेंटेज, जो कि बन के आ जाएगा मेरे पास क्या 50%। क्या बन जाएगा आप लोगों का 50%। ये आप लोगों की प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि आपका न्यूमिनेटर छोटा है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर के। बट अगर मैं ले लूँगा आप लोगों का 2/2, अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं सर, मुझे सीधा पता है कि आंसर आएगा आप लोगों का 100%। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं लूँगा आप लोगों का 3/2, वो सीधा सा मेरे पास जो आंसर है वो निकल के आएगा आप लोगों का 150%। ये निकल के आएगा 150%। ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन थी, आंसर लेस देन 100 आया, ये कोई फ्रैक्शन नहीं है, ये आप लोगों की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट में अगर यहाँ से देखूंगा आपका 1/2 के बाद अगर आता है 1/3, जो कि मेरे पास क्या बन जाएगा आपका 1/3 इंटू 100%। सॉल्व करते हो तो बन जाता है 33 1/3%। 33 1/3%। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से करूँगा आपका तो बनेगा 2/3, वो बन जाएगा मेरे पास 66 2/3%। नेक्स्ट करूँगा तो बनेगा आप लोगों का 3/3, जो बन जाएगा मेरे पास आप लोगों का 100%। और नेक्स्ट अगर करूँगा तो बनेगा 4/3, जो बन जाएगा मेरे पास यहाँ से कितना आपका 133 1/3%। ठीक है, इतना हो गया। मुझे सिर्फ याद रखना है 100% तक का, है ना। 100% भी याद नहीं करना, उससे पीछे की आपको वैल्यू चाहिए, आगे की आप लोग साथ साथ निकालते रहोगे। सर 1/4 कितना बनता है आपका 14, 2/7%। उसके बाद आएगा आपका 25%। % 2/4 सॉल्व करके बन जाएगा आपका 1/2, जो कि कितना बन जाएगा मेरे पास सीधा आपका 50%। नेक्स्ट अगर मैं करता हूँ तो बनेगा मेरे पास आपका 3/4, बन जाएगा आपका 75%। नेक्स्ट बनेगा मेरे पास 4/4, जो बन जाएगा आप लोगों का 100%। ठीक है, नेक्स्ट 1/5 है, सॉल्व करोगे तो बनेगा मेरे पास यहाँ से कितना आपका 1/5 बन जाएगा मेरे पास 20%।
2/5 कितना बन जाएगा मेरे पास आप लोगों का 40%। मतलब इसको मल्टीप्लाई करते रहो, 1/5 को ना 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1/5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो बन गया मेरे पास आपका यहाँ पे 60%, 4/5 80% और 5/5 बन जाएगा 100%। वैसे ही मुझे 1/6 का याद रखना है, कितना है आपका 16, 2/3%। 1/7 का याद रखना है 14, 2/7%। 1/8 का याद रखना है, जो कितना बनेगा मेरे पास आप लोगों का 12.5%। फिर 1/9 का याद रखना है, जो कि बनेगा मेरे पास यहाँ से कितना आपका 11, 1/9%। और 1/10 का याद रखना है, जो कितना बनेगा मेरे पास आप लोगों का 10%। और 1/11 का याद रखना है 9, 1/11%। जब आपको ये चीज़ें याद रखनी है ना, मैं याद रखने वाली चीज़ें कौन कौन सी बता रहा हूँ आप लोगों की, सिर्फ ये वाली, ये मेरे पास कितना है आप लोगों का 50%। ये कितना है मेरे पास यहाँ से आप लोगों का 33, 1/3%। ये कितना है मेरे पास आप लोगों का 25%। ये कितना है 20%। ये कितना है 16, 2/3%। 1/7 याद रखना है इतना है। 1/8 याद रखना है आपका इतना है। 1/9 याद रखना है इतना। 1/10 याद रखना है इतना। 1/11 याद रखना है आप लोगों का इतना। ठीक है, जब आप लोगों ने ये याद किया है तो अब इसके अलावा आप लोग कोई भी और निकालना चाहो आप लोग निकाल सकते। देखो पहली बात तो मैं आपको इनमें से कोई भी निकालना सिखा देता हूँ। अगर सपोज मैंने लिया 1/7, तो 1/7 अगर मैंने निकालना है मैं कैसे निकालूंगा सर, 1/7 को मल्टीप्लाई बाय 100 किया और आगे लगा दिया आप लोगों ने परसेंटेज का साइन, है ना। ये बन जाएगा सीधा आपका यहाँ से कितना आपका 100/7%। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो 100 रखना पड़ेगा बीच में, बार रखना पड़ेगा 7। ठीक है, क्या बनेगा आपका 1 ज़ा 7, 30, 4 ज़ा 28 और 2 कैरी। ठीक है, तो बन गया यहाँ से आपका कितना 14, 2/7%। 14, 2/7% ऐसे आप लोगों का निकल के आ गया। अब कोई भी आप लोगों को इसमें से निकालना हो कोई भी फ्रैक्शन का, तो आप लोग इजीली निकाल सकते हो। अगर ये आपने याद कर लिया है तो देखो मैं आपको सीधा निकाल के दिखा रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेज। ठीक है, कोई भी आपको दिया हो, बोला हो इसको परसेंटेज में सॉल्व करो। देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आपका क्या बोला आपको, यहाँ कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। ठीक है, इसको यहाँ परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किसको, देखो मैं कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे आपके एग्जांपल के तौर पे। अगर मैंने पहला लिया आपको दिया गया है यहाँ पे 2/7 दिया गया है। देखो आपको 1/7 पता है, 1/7 मेरे पास है 14, 2/7। ठीक है, 1/7 कितना है आपका 14, 2/7। तो इसको अगर मैं लिखूँ तो 2 × 1/7 लिख सकता हूँ, 2 × 1/7 लिख सकता हूँ। अब 2 तो आपका एज इट इज वैसा ही रहेगा, पर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 14, 2/7 से। 14, 2/7, क्योंकि 1/7 जो है ना वो 14, 2/7% निकल के आता है। 1/7 का निकल के आता है आपका 14, 2/7% निकल के आता है। अगर इसको आप लोग सॉल्व करते हो तो 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और 2 को इसके न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है, तो बन जाएगा यहाँ से आपका सीधा क्या मेरे पास सर बनेगा 28, 4/7%। 28, 4/7%। अब इस चैप्टर में ना इस वाली आपकी जो फ्रैक्शन है, इसमें आपको एक चीज़ समझानी है मैंने, वो आप लोग अब समझ लो। बी पार्ट अगर मैं देखता हूँ आप लोगों का, जो कि क्या है 4/7, कितना है 4/7। क्या बन जाएगा यहाँ से आपका सर 4 × 1/7, है ना, और 4 × 14, 2/7। 14 को 4 से और 4 को आपका 2 से मल्टीप्लाई करना है। 14, 4 जब बन जाएगा यहाँ से क्या आपका 56, क्या बन जाएगा आप लोगों का 56, और 4 2 बन जाएगा आप लोगों का 8/7, क्या बन जाएगा आपका 8/7%। बट ये इसका सही तरीका नहीं है लिखने का। वो क्यों, क्योंकि सर जो 8/7 अगर आ रहा है भाई, 8/7 जो है ना ये आप लोगों का प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये आप लोगों का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखा जाए तो ये जो आप लोगों की फ्रैक्शन है इससे हम लोग बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन जो आप लोगों की ऐसे होती है A/B/C की फॉर्म में होती है, इसे हम लोग बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। बट ये तो आप लोगों का यहाँ पे इतना पार्ट तो आप लोगों का फ्रैक्शन है ना, अब ये भी आप लोगों का प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में होना चाहिए। बट यहाँ पे 8/7 है, न्यूमिनेटर बड़ा है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, तो इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे लिखेंगे आप लोगों का 7 + 1/7
7 बन जाएगा 7/7 प्लस 1/7, ये बन जाएगा 1 + 1/7, क्या बन जाएगा 1 + 1/7। तो इसका आंसर जो निकल जाएगा आपका निकलेगा 57 1/7। तो ये 1 निकल के आया, ये मैंने 56 में ऐड कर दिया, बन गया 57 1/7%। कोई भी निकाला हूँ आप लोगों को, कोई भी आप लोग अपने मन से यहाँ लिखना चाहो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आप लोगों का, सपोज हम लिख रहे हैं आपका हमने यहाँ लिख दिया आपका 4/5 4/5, इसको लिखेंगे 4 × 1/5, 4 × 20%, 420 का कितना हो जाएगा आप लोगों का 80%, 420 का 80% आप लोगों का इसका आंसर निकल के आ गया। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, सपोज हमने यहाँ लिया आप लोगों का एग्जांपल के तौर पे, क्या आपका यहाँ लिया हमने 5/8, 5/8 क्या बनेगा यहाँ से आपका सर, ये बनेगा 5 × 1/8, 5 × 1/8। अब 5 × 1/8 क्या बन गया सर, 5 × 1/8 तो मेरे पास 12.5% है, 12.5% है, हमने याद किया हुआ यहाँ से आपका 12.5%। ये सॉल्व करेंगे तो बनेगा 15 × 2 = 60 और 4 × 1 = 5, आपका बनेगा यहाँ पे कितना 60 और 5/2%। अब ये भी आप लोगों की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर इसको आप लोग सॉल्व करते हो तो सीधा बन के आएगा मेरे पास क्या 62 1/2%, 62 1/2% आप लोगों का राइट आंसर निकल के आएगा। अब ये याद करके आप लोग एक बार इसके आगे जैसे 1/6 के आगे 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, ये सारी फ्रैक्शन आप लोग निकाल के देखना, उसके थ्रू थोड़ी सी कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे और चीज़ें आपके दिमाग में बैठती रहेगी। ठीक है, ये बात हुई आप लोगों की यहाँ पे क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब जब हमारे पास फ्रैक्शन आती है आप लोगों की बड़ी फ्रैक्शंस, देखो कैसा बता रहा हूँ मैं आपको। जब लार्जर फ्रैक्शन की हम लोग बात करते हैं, ये तो होगी आपकी छोटी छोटी फ्रैक्शन, और इसमें क्या है न्यूमिनेटर आप लोगों का छोटा है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, और ये आप लोगों की प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब हम लोग बात करते हैं आपकी लार्जर फ्रैक्शन की, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो लार्जर फ्रैक्शन टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लार्जर फ्रैक्शन टर्म में जब हमें सपोज यहाँ पे दिया गया है आपका 19/5, ठीक है, 24/7, 16/3, 14/9। जब ऐसी फ्रैक्शन टर्म आप लोगों को दी गई है तो हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, सर ये आप लोगों की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमिनेटर बड़ा है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर के। तो हम लोग क्या करते हैं 19/5 को, अगर इसको हम लोग लिखना चाहे, हम लोग 19/5 को लिखेंगे, पहले आपका 5 के हिसाब से इसको हमने तोड़ देना है। तो 5 के हिसाब से तोड़ेंगे तो 15 + 4/5 बन जाएगा, 15 + 4/5 आप लोगों का बन गया। इसको जब हम लोग आगे लेके जाते हैं आपका, तो क्या मैं इसको आपका अलग कर सकता हूँ 15/5 + 4/5, ये बन गया आपका। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो बन जाएगा आपका 3, क्या बन जाएगा आप लोगों का 3, ये मेरे पास बन गया आपका 3 + 4/5, क्या बन गया 3 + 4/5। अब जो यहाँ पे 3 है ना आपका, जो आपका 3 है, इसको मैं सीधा लिख दूंगा यहाँ पे आप लोगों का क्या 300%, क्या लिख दूंगा 300%। और जो 4/5 है, जो 4/5 है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मैंने अभी निकाल के दिखाया आपको 80%, वो कितना बनता है यहाँ से आपका 80%। तो आंसर बन जाएगा आप लोगों का 380%, क्या आंसर बन गया आएगा आपको 380%। और देखते हैं हम लोग यहाँ पे 24/7 को अगर मैं सीधा लिखूंगा आपका 3 + 3/7, तो कोई किसी को ऐसा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने ये स्टेप छोड़ दिया बीच में, आपका सीधा ये लिख दिया। 24 को अगर मैं 7 के हिसाब से तोड़ूंगा तो बनेगा 21 + 3/7, तो 21/7 बन जाएगा आपका 3, और 3/7 आपका वैसे ही रह जाएगा। ये बन जाएगा आपका यहाँ से क्या, ये बन जाएगा आपका 300% प्लस 3/7 जो है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मेरे पास बनता है 42 6/7%। अब मुझे भी जो थे बचपन से तो चीज़ें याद नहीं थी, ये मैंने प्रैक्टिस कर करके बार बार लिख लिख के इसको याद किया है। बन गया आपका 342
6/7%। नेक्स्ट देखते हैं आपका 16/3। 16/3 को अगर मैं लिखना चाहूँगा तो लिखूँगा आपका 15/3 प्लस 1/3, ये बन जाएगा आपका 5 प्लस 1/3। 5 बन गया यहाँ से आप लोगों का क्या 500%, और 1/3 बन गया मेरे पास कितना आपका 33, 1/3%, जो बन जाएगा आपका 533, 1/3%। ये बन गया आपका यहाँ से। नेक्स्ट 14/9 देखते हैं, ये बन जाएगा आपका 9/9 प्लस 5/9। 9/9 तो मेरे पास 1 हो गया, जो कितना बन जाएगा आप लोगों का सीधा यहाँ से 100%, प्लस जो 5/9 है इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा बनेगा आपका यहाँ से कितना 55, 5/9%, जो बन जाएगा आपका यहाँ से कितना 155, 5/9%, 155, 5/9% आप लोगों का ये बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों की लार्जर फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी 2-3 आप लोग फ्रैक्शन और लिखना, उसको सॉल्व करना, आपका आंसर जो है सेम ही निकल के आएगा। अब दूसरी बात होगी, जब आप लोगों को लार्जर परसेंटेज दी गई हो उसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो। जैसे मैं यहाँ बात करूँ आपका क्या, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपका एग्जाम्पल के तौर पर 366 2/3%, 444 4/9%, 475%, 6 37 1/2%। ये 4 मैंने एग्जांपल आप लोगों की यहाँ लिखी है कि लार्जर परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखो, जो आपकी यहाँ लार्जर फ्रैक्शन दी गई है 366 2/3%, इसको मैं तोड़ता हूँ। कैसे तोड़ूंगा आप लोगों का सर, 300% प्लस 66 2/3%, ये बन जाएगा यहाँ से आपका 3, ये बन जाएगा यहाँ से आपका 2/3, कितना बन जाएगा आपका 2/3। सॉल्व करोगे तो इसका डिनोमिनेटर में 1 है, ये बनेगा आपका 9 + 2 मतलब 11/3 बन के आ जाएगा, 11/3 बन के आ जाएगा। तो इसकी जो फ्रैक्शन टर्म है वो आप लोगों की यहाँ से ये है। इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा आपका 400%, 44 4/9%, ये बन जाएगा मेरे पास 400%, मेरे पास सीधा क्या बन जाएगा आप लोगों का 4/9 जो है ये बन जाता है आपका कितना प्लस 4/9। सॉल्व करोगे तो बन जाएगा आप लोगों का 40/9, क्या बन जाएगा 40/9। नेक्स्ट देखो 1475, सर 1475 पहले मेरे पास बन जाएगा 1400% प्लस 75%। 1400% मेरे पास सीधा बन जाता है आप लोगों का 14 प्लस 75 बन जाता है मेरे पास आप लोगों का 3/4। सॉल्व करोगे तो 28 और 28 बनेगा मेरे पास आप लोगों का 56 59/4। नेक्स्ट बनेगा मेरे पास यहाँ से आप लोगों का सीधा ये 100% प्लस 37.5% जो है 37.5% जो है ये आप लोगों का बनेगा मेरे पास 6। 37.5% बनता है आप लोगों का 3/8, बन जाएगा आप लोगों का 51/8। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में इजीली आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम लोग परसेंटेज के कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझेंगे जो कि आपकी फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। बट उससे पहले हम लोग आपका कुछ रेशो का कंसेप्ट यहाँ पे सीख लेते हैं। ठीक है, रेशो क्या है? रेशो यूज होती है टू कंपेयर बिटवीन एनी टू फिजिकल क्वान्टिटी, एनी टू फिजिकल क्वांटिटी। अब रेशो फ्रैक्शन से भी रिलेट करती है और रेशो आप लोगों की परसेंटेज से भी रिलेट करती है। कैसे? देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 2 बैग हैं, सपोज एक बैग है मेरे पास, एक बैग है, इसमें 2 कलर की बॉल है। ब्लू कलर की बॉल है मेरे पास आप लोगों की 5 या 6 बॉल ब्लू कलर की है, और मेरे पास जो रेड कलर की बॉलें कितनी हैं आप लोगों की 9, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मेरे पास क्या है आपकी, मेरे पास रेड कलर की बॉल्स हैं। अब मैं यहाँ अगर कंपेयर करूँ, जहाँ रेशो निकालूँ यहाँ पे, तो आप बोल सकते हो रेशो क्या है? कंपैरिजन बिटवीन एनी टू फिजिकल क्वांटिटी। अब रेशो की अगर मैं बात करूँगा तो रेशो क्या निकल के आएगी यहाँ पे,
रेशो क्या निकलेगी, रेशो ऑफ रेड बॉल और ग्रीन ब्लू बॉल की। तो रेशो ऑफ ब्लू टू ग्रीन, ब्लू टू रेड जो है वो मेरे पास क्या निकलेगी आप लोगों की यहाँ पे 6:9, क्या निकल जाएगी आपकी 6:9, जिससे हम लोग सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आपका 2:3, क्या लिख सकते हैं आपका 2:3। मतलब रेशो में हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है किसी भी आपकी दो कंपेयर क्वांटिटी को, सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में काट के जो लास्ट में बच के आता है वो मेरे पास उसकी रेशो निकल के आएगी। अगर हम लोग रेशो की बात करें, अगर हम लोग यहाँ अब बात करते हैं कि इसकी फ्रैक्शन की, इसकी बात करते हैं आप लोगों की फ्रैक्शन की, ठीक है। फ्रैक्शन में हम लोग क्या बोलेंगे, सर मैं रेशो को 2:3 बोल सकता हूँ, ठीक है। मैं इस चीज़ को यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, रेशो ऑफ ब्लू बॉल टू रेड बॉल, रेशो ऑफ ब्लू बॉल टू रेड बॉल। फ्रैक्शन में कैसे बोल सकता हूं, यहां पे इसको ऐसे लिख सकता हूं आप लोगों का, ब्लू बॉल इज 2/3 ऑफ, ब्लू बॉल इज 2/3 ऑफ, यहां से क्या है आपका रेड बॉल, रेड बॉल। ब्लू बॉल इज 2/3 ऑफ रेड बॉल का मतलब होगा कि अगर आपकी 3 रेड बॉल हैं उसमें से क्या है हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि उसके कंपैरिजन में 2 हमारे पास यहाँ पे क्या है आप लोगों की आपकी ब्लू बॉल निकल के आ रही है। और अगर हम लोग और अच्छे से इसको यहाँ समझना चाहे तो हम लोग इसको फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे सर, देखो 2 बॉल हैं आप लोगों की यहाँ पे, क्या अगर मेरे पास आपकी ब्लू बॉल है और मेरे पास रेड बॉल कितनी है आप लोगों की 3, ठीक है। हम लोग यहाँ अगर परसेंटेज में बात करें, टोटल मेरे पास जो बॉल्स हैं वो कितनी हैं आप लोगों की 5, टोटल बॉल कितनी है 5। अब 5 में से 2 बॉल कौन सी है आप लोगों की ब्लू, और 5 में से 3 बॉल कौन सी है आप लोगों की यहाँ पे रेड। अगर मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूँ 100% और यहाँ पे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूँ 100%, तो ये मेरे पास सॉल्व करके निकल जाएगा आप लोगों का 40% और ये मेरे पास जो है सॉल्व करके निकल जाएगा आप लोगों का 60%। इसका मतलब इस बैग में जितनी भी बॉल्स हैं, इस बैग में क्या है आप लोगों की जितनी भी बॉल्स हैं, सपोज यहाँ पे आप लोगों की आपको 15 बॉल्स गिवन है, उस 15 बॉल्स में 40% आप लोगों की रेड बॉल है और आप लोगों की 40% आप लोगों की ब्लू बॉल्स हैं और 60% मेरे पास यहाँ पे क्या है आप लोगों की रेड बॉल्स निकल के आ रही है। तो आपको ये जो आपका रेशो था उससे फ्रैक्शन में और उससे परसेंटेज में आप लोगों का रिलेशन एक पता लग गया कि किस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अब फ्रैक्शन में या रेशो में हम लोग अगर बात करें, रेशो में हम लोग कुछ रेशो कंपैरिजन की यहाँ पे एक चीज़ें सीख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या है मेरे पास, एक आपकी है यहाँ पे सिंपल रेशो, ठीक है। क्या है आप लोगों की सिंपल रेशो। देखो जब हम सिंपल रेशो की बात करते हैं, ठीक है, जो मेरे पास क्या है आपकी सर 2/3 जो है ये मेरे पास क्या है आप लोगों की सिंपल रेशो, ठीक है। अगर हमें 2 रेशो को यहाँ पे कंबाइन करना है, देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग 2 चीज़ें समझते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास सर, एक मेरे पास दिया गया है A:B जो है मेरे पास 2:3 एंड B:C दिया गया है मेरे पास क्या आपका 3:4। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे आपको दिया गया है A:B 2:3 दिया गया है एंड B:C दिया गया है मेरे पास 4:5। ऐसी हमारे पास यहाँ पे आप लोगों की रेशोस गिवन है। अब जब ये चीज़ हमारे पास यहाँ गिवन है उसमें अगर हम लोग देख सकते हैं, अब हमें इन दोनों रेशो को यहाँ पे कंबाइन करना है, A:B को B:C के साथ कंबाइन करना है। तो एक एलिमेंट दोनों केस में क्या होना चाहिए आप लोगों का कॉमन होना चाहिए। अगर मेरे पास 2 रेशो आप लोगों को दी गई है ऐसी कि A:B कुछ दिया गया है और C:D यहाँ पे कुछ दिया गया है और आपको बोला है कंबाइन करो, तो हम ऐसी रेशो को कंबाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई एलिमेंट आप लोगों का यहाँ पे कॉमन नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ इसको कंपेयर कर रहे हैं तो पहले हमने देखना है कि B का यहाँ पे जो एलिमेंट है और यहाँ पे जो एलिमेंट है क्या वो आपका सेम है कि डिफरेंट है। अगर इस केस में आप लोग देख पा रहे हो दोनों क्या है आप लोगों के सेम है, तो आपका सीधा आंसर बन जाएगा A:B:C 2:3:4।
4, ये मेरे पास आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ जाएगा। बट अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ पे आप लोगों का जो एलिमेंट है बी का, वो दोनों जगह मेरे पास आप लोगों का डिफरेंट है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मेरे पास क्या है 4 है। अगर ऐसी रेशोज़ को आप लोगों ने कंबाइन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका सर 2:3 ऐसे ही लिखेंगे और 4:5 आप लोगों का ऐसे ही लिखेंगे। ए बी के नीचे आपने 2:3 लिखा और बी सी के नीचे हमने लिखा 4:5। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा आप लोगों का 3, यहाँ से क्या बनेगा मेरे पास आप लोगों का 4, क्या बन गया आपका 3 और यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास आपका 4। जो 7 की जगह खाली है उसके 7 का एलिमेंट हम लोगों ने वहाँ पे फिल कर दिया। जब किया तो ये मेरे पास बन गया आपका 8, ये बन गया आप लोगों का 12 और ये बन गया मेरे पास आप लोगों का 15। अब यहाँ से हम लोग A:B:C आपका आराम से निकाल लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपका A:B है 3:7 एंड B:C जो है मेरे पास आपका 4:9। ठीक है, कंबाइन करना है तो कैसे करेंगे, आपका A:B:3 3:7 4:9। ठीक है, कंबाइन करो। यहाँ पे कैसे कंबाइन करेंगे हम लोग, सर 7 का एलिमेंट हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया, 7 यहाँ डाल दिया और इसके 7 का एलिमेंट यहाँ डाल दिया 4। कितना बन गया आपका यहाँ पे सर 12 28 और 63। ये हमारे पास बन गई यहाँ पे इसकी क्या आप लोगों की, सर हमारे पास रेशियो निकल के आ गई A:B:C की। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी। अब इतनी चीज़ समझने के बाद जो है अब हम लोग थोड़ा परसेंटेज पे ही आप लोगों का टोटली फोकस्ड करते हैं। तो वो हम लोग यहाँ अब देखते हैं आप लोगों का क्या निकल के आता है। ये बेसिक क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे 30-40 क्वेश्चंस करेंगे आप लोगों का। 2 क्लासेस में 30 अगर 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए तो आपका परसेंटेज पूरा कंप्लीट। फिर नेक्स्ट 2 क्लास में आपका रेशियो और 1-2 क्लास में आप लोगों का आगे प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पढ़ लेंगे। देखो हमारे पास यहाँ से क्या है, देखो आपका परसेंटेज के केस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं परसेंटेज का फॉर्मूला, एक परसेंटेज का कि जो हम लोग स्कूल में देखते हैं ना परसेंटेज, हमारे मार्क्स जो परसेंटेज आती है वो कैसे आती है। वो हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है सिंपली आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या फॉर्मूला यूज होता है आपका यहाँ, मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने मार्क्स आपने लिए हैं डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100%, मल्टीप्लाइड बाय 100%। सपोज आप लोगों ने 460 नंबर लिए हैं, किस में से, आपने 500 में से, तो इनटू अगर आप करोगे यहाँ पे क्या 100%, तो आपका जो आंसर है वो मेरे पास निकल जाएगा सीधा क्या 92%। ये तरीका है हमारे पास क्या आप लोगों का मार्क्स निकालने का परसेंटेज की फॉर्म में, एक ही तरीका हुआ। सेकेंड हमारे पास क्या है, अगर मैं बोलूँ कि मेरा जो घर है उसका जो रेंट था, सपोज मेरे पास जो रेंट था वो आप लोगों का था पहले 100, अब वो रेंट बढ़ के मेरे पास कितना हो गया आपका 120 रेंट हो गया। अब जिस बच्चे को इतना मैथ नहीं भी आता है वो सीधा देख पा रहा है, सर यहाँ पे जो रेंट है ना वो आप लोगों का 20 रुपये बढ़ गया है और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप लोगों का 20% यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया है। अब ये 20% जिन लोगों को समझ में आया वो तो ठीक है, जिनको नहीं आया वो फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, बट जिनको समझ में आया तो देखो फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ से आप लोगों का, सर फॉर्मूला बनता है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से बनता है। क्या बनता है फॉर्मूला आपका यहाँ, परसेंटेज चेंज का हमारे पास फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सर इंक्रीज या चेंज कितना हुआ है, चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100%। क्या है, चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100%। जो हमारे पास यहाँ से है वो क्या निकल के आएगा आपका, यहाँ से हमारे पास आंसर निकल के आएगा कि हमारे यहाँ पे जो आपके परसेंटेज में चेंज हो रही है वो कितनी यहाँ पे हो रही है। ठीक है, आई होप ये चीज़ सबको समझ में आ रही हो। अब देखो इतना समझ में आया तो हम लोग आगे थोड़ा मूव करते हैं। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, जब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं आपका यहाँ,
देखो हम बोलते हैं राम इज 40% मोर अर्न्स देन श्याम, देन श्याम। राम इज 40% मोर, राम अर्न्स, राम इज जो भी है आपका, मैंने अभी गलत लिख दिया लाइन, राम इज अर्निंग 40% मोर देन श्याम्स। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, अगर मैं यहाँ बात करूँ, अगर राम की सैलरी, अगर श्याम की सैलरी जो है वो कितनी होगी आप लोगों की 100 रुपीज़ होगी, उसके कंपैरिजन में जो आप लोगों का श्याम होगा उसकी सैलरी कितनी होगी आप लोगों की 140 होगी। कितनी होगी यहाँ से आप लोगों की 140 होगी। देन श्याम्स सैलरी is how much less than राम, how much less than राम। देन बोला है कि हमारे पास दो लोग हैं, राम इज 40% मोर अर्न्स देन आपका श्याम, तो ये राम जो है आपका वो श्याम से 40% ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है, इसने इससे 40% ज़्यादा कमाया। अब पूछा देन श्याम सैलरी इज़ हाउ मच लेस देन राम, देन श्याम की सैलरी राम से कितनी % यहाँ पे कम है, तो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ तो आपकी 40 कम है, ठीक है, इससे इसकी सैलरी 40 कम है, बट यहाँ परसेंटेज में दिया गया है तो आंसर भी परसेंटेज में पूछा होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि इसकी सैलरी इससे जो कम है वो कितनी कम है आप लोगों की 40 कम है। कितनी कम है यहाँ पे आप लोगों की 40 कम है। अब जिसके साथ कंपेयर किया जाता है हम लोग उसी को आपका हमेशा बेस में लेते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि हमने अभी फॉर्मूला देखा कि मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, कंपेयर किससे कर रहे हैं हम लोग उसको, पूरे के पूरे मार्क्स से। हमने बोला चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, तो हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, ओरिजिनल वैल्यू से। वैसे ही यहाँ पे हम लोग किससे कंपेयर करें, इज हाउ मच लेस देन राम्स, तो आपका डिवाइड बाय क्या आएगा आप लोगों का 140 आएगा, इनटू मेरे पास क्या बन जाएगा आप लोगों का 100%, तो सॉल्व करके मेरे पास यहाँ से बनेगा आपका 2/7 बन जाएगा 14 2/7%, क्या बन जाएगा आप लोगों का 14 2/7%। तो इसका भी एक फॉर्मूला यहाँ से बन के आता है जो कि क्या है आप लोगों का परसेंटेज का फॉर्मूला, ठीक है, आप लोगों का चेंज, तो जिससे हम लोग बोल सकते हैं ओरिजिनल चेंज को हम लोग बोल सकते हैं आपका इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड वैल्यू, इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड वैल्यू। जैसे इस केस में क्या है, डिक्रीज वैल्यू कितनी है आपकी 40, इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू डिवाइड बाय कंपेरेबल क्वांटिटी, बाय कंपेयर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100%, मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो इतनी चीज़ें आप लोग जो है नेक्स्ट क्लास तक याद रखना। आज ही आपकी सेकंड क्लास अपलोड होगी, उसमें हम लोग आपके सीधे सीधे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन परसेंटेज पे, और ये सब कंसेप्ट वहाँ पे आप लोगों के काम में आने वाले हैं। सो गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोगों की, और कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा लेक्चर्स हो सके हम लोग नेक्स्ट 2 वीक्स प्रोवाइड करें, ताकि आप लोगों का एक जो मैंने स्टडी का प्लान बनाया था वो आप लोगों का प्रॉपरली फॉलो हो सके।